पिछले महीने तालिबान सरकार के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद फ़लस्तीनी संगठन हमास के नेताओं के साथ नजर आ रहे थे। तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा गया था, उन्होंने यानी ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अल अक्सा मस्जिद की स्थिति सहित अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मुद्दों पर एक डेलीगेशन से बात की है। इस डेलीगेशन में हमास की राजनीतिक इकाई के प्रमुख इस्माइल हानिया भी शामिल थे। ये मुलाकात तुर्की में हुई थी। हालांकि तुर्की ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन तुर्की और तालिबान की नज़दीकियां किसी से ढकी छुपी नहीं है। वैसे तो ये बहुत बड़ी मुलाकात नज़र नहीं आती है, लेकिन इस मुलाकात की खबर से मध्य पूर्व और इस्राएली विशेषज्ञ सकते में आ गए थे, और ये दावा हम नहीं कर रहे हैं। लंदन बेस्ड मीडिया संस्था मिडिल ईस्ट आई ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है। इस्माइल हानिया का तालिबान प्रेम काफ़ी पुराना है। अगस्त 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में लौटे थे, तब इस्माइल हानिया ने मुल्ला बरादर को फ़ोन कॉल करके बधाई भी दी थी, और ये वैश्विक नेताओं की ओर से मिलने वाली तालिबान को पहली बधाई थी। इस फ़ोन कॉल में हानिया ने अमेरिका के बहाने इजराइल को भी निशाने पर लिया था। हानिया ने कहा था कि अफगानिस्तान पर पश्चिमी कब्जे का अंत उन सभी अवैध कब्जाधारियों के निधन की शुरुआत है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण फ़लस्तीन पर इजराइल का कब्जा है। यानी एक तरह से हानिया खुलकर इजराइल को अपने निशाने पर ले रहे थे। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर में हानिया ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से एक फ़ोन कॉल के जरिए उनसे अपने भाषणों में फ़लस्तीनियों पर जारी इस्राएली बर्बरता की निंदा करने की अपील की थी। इस मुलाकात के दूसरे मायने ये निकाले जा रहे हैं कि कुछ महीने पहले तालिबान के एक प्रवक्ता ने इजराइल को लेकर बेहद नरम बयान दिया था, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या तालिबान और इजराइल के बीच संबंध बहाल होने जा रहे हैं। तालिबान की ये मुलाकात इन तमाम कयास आराइयों को समाप्त कर चुकी है। ये मुलाकात इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि तालिबान ने फ़लस्तीन को अपना समर्थन दिखाने के लिए हमास से हाथ मिलाया है। हमास को कई पश्चिमी देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। ऐसे में तालिबान ने इस मुलाकात के जरिए दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। अफगान मूल के अमेरिकी लेखक हारून रहीमी तालिबान और हमास की इस मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह तालिबान द्वारा खुद को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने की दिशा में एक प्रयास हो सकता है। साथ ही हमास के साथ अच्छे रिश्तों के जरिए तालिबान फ़लस्तीन और दुनिया भर के मुसलमानों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है। रहीमी इस मुलाकात के चेहरों को भी महत्वपूर्ण बताते हुए कहते हैं कि एक तरफ इस्माइल हानिया हैं, जो हमास की पॉलिटिकल विंग के प्रमुख होने के साथ साथ फ़लस्तीनियों विशेष तौर से गजा के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा हैं। वहीं दूसरी तरफ ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं, जो वर्तमान अफगान सरकार के प्रवक्ता होने के साथ साथ तालिबान के कद्दावर नेता माने जाते हैं। अपनी मुखर और बेबाक राय के लिए ज़बीहुल्लाह भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। रहीमी मानते हैं कि मुजाहिद और हानिया के आमने सामने की मुलाकात इजराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा संदेश है। अफगानिस्तान और फ़लस्तीनी दोनों विदेशी अवैध कब्जे से जूझते रहे हैं और उन्हें अपनी आज़ादी का पूरा अधिकार है। दोनों नेता इस बात पर सहमति दिखाते हैं। तालिबान खुद को एक ऐसे फ्रीडम फाइटर के रूप में देखता है जिसने अमेरिकी साम्राज्यवाद को धूल चटाकर आज़ादी हासिल की है। दूसरी तरफ हमास इजराइल को एक अवैध राज मानता है, जिसने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है। हमास की इस मान्यता को तालिबान का भी समर्थन हासिल है। हालांकि फ़लस्तीन को तालिबान से पहले भी अफगान सरकारें अपना समर्थन देती रही हैं। 2019 में तुर्की में अफगान राजदूत ने गजा के लोगों के लिए $1 मिलियन दान किए थे। अफगान सेनेट ने 2021 रमज़ान में इजराइल द्वारा पवित्र अल अक्सा मस्जिद में नमाजियों पर किए गए हमलों की निंदा भी की थी। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पहले की सरकारों की तुलना वर्तमान तालिबान सरकार खुलकर फ़लस्तीनियों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त कर रही है। हाल ही में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा था कि मीडिया का एक वर्ग तालिबान और इजराइल के बीच संबंधों की बहाली को लेकर आधारहीन खबरें चला रहा है।